हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं ये सब कंबल वगैरह सब सही करके तह करके रख रही हूँ, क्योंकि सब अभी ये वाला कंबल और ये पतला वाला सब बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और से हम मेरे साथ ही साथ जग गए थे, तभी से घूम रहा है मेरे साथ साथ पीछे पीछे जहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ये सब बिस्तर ही सही कर देती हूँ। और वैसे अगर वो सो रहा होता है तो फिर जब वो जग जाता है ना 10-11 बजे करीब, तभी सब मैं सही कर देती हूँ। लेकिन अभी वो जब जाग ही गया था तो सब कर रही हूँ। और घूम घाम के खेलते खेलते ये जनाब अब बाहर के बेड में आके लेट गए हैं, ये देखो। और सोच रहा होगा अंदर बिस्तर वगैरह मम्मी हमारी ठीक कर रही हैं, तो चलो हम बाहर ही चलते हैं लेटने के लिए। और सुबह के टाइम बच्चे सोते ही रहें थोड़ा देर तक तो ज़्यादा सही रहता है कि ओढ़ के कंबल लेटे हुए हैं तो सर्दी से बचे रहेंगे, क्योंकि सुबह शाम ही सर्दी अभी ज़्यादा हो रही है इस टाइम। दोपहर के टाइम तो होती नहीं है, अभी इतनी नहीं पड़ रही है कि दोपहर में भी हो, बस सुबह शाम बच्चों के हिसाब से काफ़ी है। तो सुबह के टाइम बच्चे लेटे रहें तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो लेटे तो हैं वो ओढ़ के। और ये तो मेरे साथ ही साथ हर जगह, मैं बर्तन धुल रही थी तो वहीं पे खड़ा था और पूरे जूते भी गीले कर लिए वहाँ के पानी में जाके। और सब जगह तो सफाई हो गई है, बस यहाँ ये बाहर पेड़ के पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना, तो जैसे ही हवा चलती है तो पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं। तो ये सब भी यहाँ पे सब साफ़ कर दूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे पानी से अच्छे से धुल के साफ़ कर दूँगी। और मैं झाड़ू लगा रही थी, इन्होंने मुझे बीच में ही झाड़ू लगाने से रोक दिया। ये बोल रहे हैं कि फिर तुम्हें दोबारा से लगानी पड़ेगी झाड़ू, क्योंकि फिर मैं ये पेड़ पौधों की सफाई और थोड़ा बहुत कटिंग कर देता हूँ, फिर कूड़ा होगा, इस वजह से फिर तुम दोबारा झाड़ू लगाओगी। तो अभी थोड़ा रुक के लगा लेना ताकि सब साफ इकट्ठा कर लेना। तो ये पौधे लगे हुए थे उस जगह में जहाँ की इन्होंने काटे हैं, तो वे सूख से रहे थे थोड़ा, और उसमें अभी फूल भी नहीं आ रहे थे। पर्पल कलर का फूल खिलता था, वो वाले पौधे लगे थे, लेकिन मैंने मना किया था कि लगे रहने दो, अभी उनका सीजन नहीं है इस वजह से नहीं खिल रहा है, फिर अपने आप जो मौसम होता है उनका फिर खिलने लगेंगे। पर इन्होंने निकाल दिया, कह रहे इस जगह पे कोई दूसरे पौधे लगा लेना। तो मिट्टी डाल दी है उसमें ना, मैं गेंदा के जो सूखे हुए फूल रखे हैं दिवाली में आए थे वो डाल दूँगी, तो गेंदा के नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और गुड़हल की कटिंग भी की है, रास्ते साइड जो डाल आ रही थी तो निकलने में थोड़ा लगते थे सबको, वो काट दिया है। और ये जो 2 गेंदा के पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये वही है जो दीदी महोबा से एक बार लेके आई थी गर्मियों के टाइम। तो मैं भी ले आई थी, काफ़ी सारे लाई थी तो उन्होंने मुझे भी दिए थे, तो मैं लाई थी। तो ये 2 ही तैयार हो पाए हैं, बाकी के ना सूख गए हैं। तो इनमें ना कली भी आ गई है, कुछ दिन बाद इनमें फूल भी आएंगे। और अब मैं जो दिवाली के सूखे हुए फूल रखे हैं गेंदा के, वो डाल दूँगी तो नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो 3-4 महीना बाद उनमें भी फूल खिलने लगेंगे, क्योंकि टाइम लगता है गेंदा के फूल आने में, पौधा ही तैयार होता है काफ़ी दिन बाद। और यहाँ पे बस मैंने सब धुल दिया है, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। और वह साफ़ सफाई करने के बाद में मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। तो बस अब जा रही हूँ, खाना पीना बनाऊँगी जाके। तो यहाँ पे गोभी रखी हुई थी, तो गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं सब्ज़ी काट के रख दे रही हूँ, सब्ज़ी बनाऊंगी मैं बाद में, पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। तो लड्डू गोपाल के लिए पराठा सेक दे रही हूँ, नहीं तो फिर वो सब्ज़ी वगैरह की गैस हो जाती है ना, तो चूल्हा पूरा गंदा सा हो जाता है। इस वजह से अभी साफ चूल्हा में पहले उनको मैंने पराठा बना दिया है, और लड्डू गोपाल के लिए बना दिया, एक श्याम के लिए बना दिया है, खाएगा तो खा लेगा। और रोटियाँ मैं बाद में सेकूँगी। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है, तो सब्जी पक रही है।
और उसके बाद में फिर मैं रोटियां बनाऊंगी, सब्जी पक जाए। और खाना वगैरह बनाने के बाद में इसकी ना आज कटिंग कराई है बालों की, क्योंकि काफ़ी बड़े बाल हो रहे थे इसके, और टोपा वगैरह लगाते थे तो उसमें ना बाल इसके उलझते भी थे काफ़ी, और उलझने के बाद फिर टूटते थे, वो गांठ सी हो जाती थी टोपा से, जैसे टोपा लगाए रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कटिंग करा देते हैं, तो टोपा लगाने में ज़्यादा उलझेंगे नहीं। तो इसकी कटिंग हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से कराई है। आधे बाल तो इसके बिगड़ भी गए हैं, क्योंकि ये एक जगह बैठता तो है नहीं है, चारों साइड भागता है, भाग भाग के कटिंग कराई गई है। इस वजह से ना वो थोड़ा बिगड़ भी गए हैं एक साइड के इसके बाल, पर कोई नहीं, अब तो इस टाइम तो टोपा ही लगाया जाएगा, तो इतना दिखेगा नहीं। और मुझे ऐसे आँख कर करके दिखा रहा था, तो बस नहला दिया है। नहलाने के बाद में इसको स्वेटर वगैरह पहना दिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगी, फिर तो बच्चों को गैप में ही नहलाया जाएगा, 4-5 दिन के 6 दिन के गैप में। अभी कोहरा वाली इतनी सर्दी नहीं हो रही है कि भरे कोहरा हो और एकदम बादल हो, अभी उतनी नहीं हो रही है सर्दी। तो नहला देती हूँ मैं 1-2 दिन के गैप में, और तबीयत नहीं ठीक रहती है फिर तो ये है कि 3-4 दिन के गैप में नहलाती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको तैयार कर दिया है और सॉक्स वगैरह सब पहना दिए हैं, ताकि अभी नहा के आया है तो पैर ठंडे हो रहे थे बिल्कुल। और खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मैं आ गई थी ऊपर छत में थोड़ा देर के लिए। मैंने कहा चलो अच्छी धूप निकल रही है तो श्याम को लेके ऊपर चलते हैं, तो इसे नहलाया गया है तो इसे धूप लग जाएगी अच्छे से, तो उसे ऊपर लाई हूँ। तो बस उसे तो मौज ही मौज है, कहीं ये पत्थर कहीं ये मिट्टी, सब कंकड़ इकट्ठे कर करके ला रहा है। तो वही मैं उसको बुला रही थी, वो सुन नहीं रहा है, ताई की छत साइड जा रहा है तो गिरने का डर रहता है। और श्याम के पापा गए हुए हैं मार्केट, तो वो शाम तक आएंगे। पटांग काम करा लो ऐसे, दे दे, नहीं सुनाई दे रहा यहाँ। नहीं और ये आ चुके हैं मार्केट से, और इनका काम था बाइक वगैरह सुधरवानी थी, इस वजह से ये गए थे। तो फिर राशन वगैरह भी मैंने कहा था ले आना जब जा ही रहे हो मार्केट तक। और कैंपर नहीं लेगा, देखो बॉटल ला रहे हो पानी की, कैंपर ले जाते, तुझे कैंपर खाली ही रखा है, कैंपर नहीं ले गए, बॉटल ले लेके आ रहे हैं। परसों भी गए थे तो बॉटल लेके आए थे। ये क्या है? ये बैग में सामान डला है, क्लिच प्लेट चली गई थी उसकी। क्या चली गई थी? क्लिच प्लेट। क्लिच प्लेट तो यही होती है, क्लिच प्लेट है यही होती है। ये क्लिच का तार है, क्लिच का तार है। तो ये आज बाइक का बदला है आज। और ये जो राशन सब्जियां सब लेके आए हैं वो सब मैं निकाल के रख रही हूँ पॉलीथीन से बाहर। और आज ये ना हरी हरी सब्जी ज़्यादा लेके आए हैं, जैसे कि पालक है, और ये मूली, तो मूली भी सब्जी में यूज हो जाती है, उसके पत्ते, काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है उनके पत्तों की। तो मतलब हरी सब्जी के अलावा और भी सब्जियां ले आते हैं, तो ये है कि वो चल भी जाती हैं। और प्याज वाली जो प्याज है, पत्ते वाली प्याज, वो लेके आए हैं। तो ये है ना कि प्याज बनाओ तो पालक ख़राब होगी, और पालक बनाओ तो प्याज, ऐसे मतलब। तो और वैसी सब्जियां होती हैं तो वो 3-4 दिन चल जाती हैं, कि जैसे आज कुछ बना लो कल कुछ। तो ये हरी हरी सब्जियां एक ही दिन थोड़ा ना बनना है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आज तुम्हें सारी सब्जी हरी पसंद आ रही थी। मैं लेके आई थी उस दिन मीटिंग से, हैं ये मत इतनी पॉलीथिन की बनी क्या होगा, कट्टा ही। हाँ वजन भी तो है, ये तो है, थैला इतना वजन सह पाता क्या? कट्टे में तभी तो रखा, थैले में वो वजन नहीं सहता थैला। आधा कट्टे का वजन इसी है। गुड़ की ये है पूरी की पूरी 5 किलो गुड़ है ये। तो सर्दियों में तो यूज होता रहता है। मूंगफली के दाने इतने क्यों ले लिए? फिर साबुदाना पैकेट वाला नहीं मिला? नहीं मिला। पैकेट वाला सही रहता है।
आज बेटू अपने मतलब की चीज निकल रही चिक्की देखा श्याम भी पसंद करता है चिक्की तो मूंगफली वाली मूंगफली गुड़ की है गजक की हमने तुमसे गजक कहा था तुम लाए जीरा और जो भी राशन का सामान वैसा है जैसे कि चीनी गुड़ ये सब तो मैं चीनी के डिब्बे में चीनी भर दूंगी, गुड़ छोटे छोटे टुकड़ों में करके गुड़ के डिब्बे में भर दूंगी गुड़। और बाकी का जो वैसा सामान है जैसे कि सूजी साबूदाना ये सब और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब मैं टंकी में सब स्टोर किए दे रही हूँ ताकि जो भी कोई चीज़ चाहिए हो तो टंकी से ले लो। और गुड़ वगैरह जो है कि डिब्बे में ही रखना पड़ेगा नहीं तो चीटी हो जाएंगी पूरी टंकी में। और उसके बाद में फिर मैंने कर दी है संध्या आरती और संध्या आरती करने के बाद में अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने को और ये छोटी सी स्टील की भगोनी है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो बस इसी में मैंने चाय रख दी है और चाय लायक तो खूब है, इतनी भी छोटी नहीं है। सो तो आधा लीटर दूध इसमें आ जाता है आराम से और बस उसी में चाय बना रही हूँ मैं और ये बहुत अच्छी लगती है।